हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका नेम है चुंबकों को जाने। तो हमारी जो ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर वाइज, तो इस सीरीज में आज का जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 4 है, चुंबकों को जाने। पिछले वीडियोस में मैंने 3 चैप्टर फिनिश किए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप 3 वीडियोस जो मैंने पीछे 3 चैप्टर्स जो मैंने कराए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सीटेट एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में, आज की क्लास में जानते हैं कि चुंबकों को जाने क्या होता है। बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आज हमें इस चैप्टर से, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में। 1-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही हैं। इस चैप्टर में चुंबकों को जाने, इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर का नेम है चुंबकों को जाने, चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसमें चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के ध्रुव, दिशाएं ज्ञात करना, चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो ये 5 टॉपिक हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है सीटेट में। मैं आपको जब सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़ कराऊंगी तो उसमें मैं आपको इस चैप्टर से भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कराऊंगी। आइए अब हम आज के इस वीडियो में, ये है हमारा पार्ट फर्स्ट। तो 1, 2, 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट के दो जो टॉपिक हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिससे वीडियो छोटी रहे और आप लोग आसानी से पढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है चुंबकों को जाने, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने की उसकी बहुत ही रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसीलिए वह अपने दादी के 60वें जन्मदिन पर सुनाने के लिए एक नई कहानी लिखती है। देखो, जब भी जो हमारी सीटेट एनसीईआरटी होती है ना, ये हमेशा कहानी से स्टार्ट होती है। साइंस का हर चैप्टर स्टोरी से स्टार्ट है। ये चैप्टर्स रीड करके आपको साइंस की पेडागॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप कोई भी लाइन छोड़िएगा मत। मैं आपको जितना पढ़ाऊँ उसके अलावा भी आपको PDF मिलेगा, और आपको पूरी चैप्टर को अच्छे से रीड करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप पेडागॉजी भी अच्छे से कर पाएँ। ये कहानी पुराने दिनों की है। व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले जो जहाज हुआ करते थे, उन दिनों जो नाविक थे, रात में रास्ता जानने के लिए वो तारों की स्थिति का उपयोग किया करते थे। रेशमा ने ऐसी कहानी लिखी कि जो पुराने दिनों में व्यापार करने के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले जहाज़ पर नाविक जो थे ना, वो रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग किया करते थे। और फिर एक बार क्या होता है कि बहुत तेज़ तूफान आ जाता है, जिससे तारे दिखाई ही नहीं देते हैं और नाविकों को आगे का रास्ता पता ही नहीं चलता है। उसके बाद उस टाइम ना ही कोई इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपनी जानकारी खोजी, और जानकारी खोजने के बाद उन्होंने एक चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र बनाया जिसका नाम होता है कंपास। तो उन्होंने कंपास की खोज की। कंपास में मैग्नेट होती है, आपको पता होगा। ये जो कंपास होती है इसमें मैग्नेट होती है जो कि नॉर्थ साउथ पोल पर ही हमेशा रुकती है, जिससे कि उन्हें दिशाओं का ज्ञान हो सका। और इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा भी हुई रेशमा ने सोचा कि इस चुंबक के बारे में और जानते हैं। तो जैसे कि ये बहुत सारी वस्तुएं दी हुई हैं जिनमें चुंबक लगी हुई हैं। हमारे डेली यूज़ में चुंबक का बहुत सारा यूज होता है। तो कुछ चुंबक जो होते हैं ना, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और कुछ चुंबक पत्थर से बनाए जाते हैं। समय के साथ लोगों को पता चला कि जो लोहा है उससे भी चुंबक बनाए जा सकते हैं।
समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल, बॉक्स, स्टिकर, खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला कि चुंबक 2 टाइप के होते हैं, पहले प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। और चुंबक की कई शेप भी होती हैं। इस चुंबक को छड़ चुंबक बोलते हैं, इस चुंबक को यू आकार चुंबक बोलते हैं और इस चुंबक को वलय चुंबक बोलते हैं, रिंग टाइप। ओके, अब यह है हमारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अचुंबकीय होते हैं। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं लेनी है। पूर्वानुमान लगाना है कि ये वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी या नहीं। फिर इनको अंक तालिका में अंकित करना है। अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसमें एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं और अवलोकन करें कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अपने अवलोकन को तालिका में अंकित करें। तो ये बहुत सारी जो वस्तुएं दी हुई हैं, जैसे कि ये एक वुडन प्लाई है, तो ये तो नहीं चिपकेगी। ये जो कील है ये चिपक जाएंगी। इरेज़र नहीं चिपकेगी। ये पिन चिपक जाएगी और ये की चिपक जाएगी। तो इस तरीके से ये पिन चिपक जाएगी। ये ग्लास नहीं चिपकेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। रुमाल नहीं चिपकेगा, ये चिपक जाएगी। तो चुंबक की तरफ कौन से ऐसी इसमें वस्तुएं हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। तो ये बहुत ही इजी है, आप सब कर लेंगे। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं और इससे आपका क्या निष्कर्ष निकलता है। कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुईं और उनसे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित हुई नहीं। और पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हुए उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल, कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं और अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबकीय धातुएं होती हैं। ये धातुएं होती हैं और इनके संयोजन से भी जो धातुएं बनी होती हैं वो सब चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। और जो आकर्षित नहीं होती हैं, जो इरेजर वगैरह थी, आकर्षित नहीं होती हैं, वो सब अचुंबकीय पदार्थ होंगे। जो आकर्षित नहीं होती हैं वो अचुंबकीय पदार्थ हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चुंबक के ध्रुव। क्या चुंबक में ध्रुव भी होते हैं? आइए पता करते हैं। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहे रेतन मतलब लोहे की जो छीलन होती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको फैलाएं। लोहे रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि क्या लोहे रेतन का क्या होता है। क्या लोहे रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहे रेतन चुंबक समान रूप से चिपक जाता है? तो आइए पता लगाते हैं। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जितना भी लोहे रेतन था, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो चुंबक के दोनों ही किनारों पर चिपक गए हैं। बीच में बहुत कम चिपके हैं और किनारों में बहुत ज़्यादा चिपके हैं। जो ये किनारे होते हैं इन्हीं को हम ध्रुव कहते हैं। यही चुंबकीय ध्रुव होते हैं। एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहे रेतन। लोहे रतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों से चिपका है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। तो इसका क्या रीज़न है कि चुंबक के किनारों पर ज़्यादा और बीच में कम क्यों चिपकता है? चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लोहे रतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव ही नहीं है। मतलब आप चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दीजिए, हमेशा NS 2 ध्रुव ही रहेंगे। कभी भी S ध्रुव या N ध्रुव का चुंबक नहीं मिलेगा। आप कितना भी छोटा पार्ट कर दीजिए, सभी चुंबकों में N और S 2 ध्रुव ही मिलेंगे।
तो छोटे से छोटा टुकड़ा भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व होता ही नहीं है। मतलब आप एकल ध्रुव की चुंबक की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह अस्तित्व में भी नहीं है। तो ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दो होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है, दिशाएं ज्ञात करना। जो चित्र में दर्शाया गया है उसके अकॉर्डिंग एक छड़ चुंबक के मध्य भाग में एक धागा बांधकर इसे लटकाया गया है। जबकि एक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। ये आप स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा में से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक को एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विश्रामावस्था में ठहरता है। मतलब यह है कि चुंबक को आप किसी भी तरह से घुमाइए, चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। मतलब चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकता है। इसीलिए हम इससे दिशा ज्ञात कर सकते हैं और इसी कारण इसका कंपास में यूज हुआ है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ पोल पर ही विश्राम करती है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसीलिए उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। जो दूसरा सिरा है जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर या दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो आपने जाना कि चुंबक जो दिशा है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल पर ही रुकती है। नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है उसी में रुकती है। तो छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराए, मतलब इन्होंने क्रियाकलाप को बोला है। आप क्या देखते हैं कि यह छड़ हमारी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ऐसा ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का तरीका प्रदान करता है। मतलब इन्होंने बोला है कि आप कोई लोहे का टुकड़ा लें, क्या वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, तो ऐसा नहीं होता है। केवल चुंबक ही है जो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक छोटा यंत्र विकसित किया गया। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूमता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। तो हमने ये जाना कि इसी की चुंबक की मदद से चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र बनाया गया, जिससे कि हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। जो समुद्री नाविक हैं उनको हेल्प करता है। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा और वृत्ताकार बॉक्स होता है।
और जिस पर कांच का एक आवरण होता है। जैसा कि चित्र में आपने देखा, सुई के आकार का एक चुंबक होता है, बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। तो इस तरह से आज का चैप्टर हमने पढ़ा। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।